वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 वाला क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं। 19 वाला क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर from a 7 meter height building is 30 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. देखिए, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था कि इसमें 19 वाले क्वेश्चन में एक तो टावर है और एक बिल्डिंग है। देखिए मैंने टावर ये बना दिया है। इस टावर का इस टॉप का इस टावर के टॉप का यानी कि यहां से टावर का टॉप ये है। एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। 7 मीटर हाइट की क्या है? बिल्डिंग है। इस टावर के टॉप का 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग से यहां से 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। यहां से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसका यहां बनेगा, यहां बनेगा। और इसके फुट का यानी कि इसका टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो तो दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। वो तो दिया हुआ है 60 डिग्री। एक सेकंड देगा तो 60 या 30 है। 60 डिग्री से सही है। वापस देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। 7 मीटर हाइट 7 मीटर हाइट 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज यानी कि इस टावर का फुट का इसका यहां का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा? यहां बनेगा। इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा। इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस और नो में कमेंट करो। देखिए आई कि नहीं आई बात समझ में? बढ़िया तरीके से आ गई। सभी को आ गई। हाँ, अब देखो मैंने इसको ए अज्यूम कर लिया, ये इसको बी अज्यूम कर लिया, इसको सी, इसको डी, इसको ई। ठीक है। जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी कि नहीं होगी? 7 मीटर होगी। ठीक है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ये तो बिल्डिंग है, मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि h मीटर है। कोई मेरे को बताएगा टावर की हाइट कितनी होगी? इसमें टावर की हाइट बता सकते हो? टावर की हाइट क्या होगी बता सकते हो? टावर की हाइट बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या लिखेंगे यहां से टावर की हाइट को? टावर की हाइट h+7। बहुत बढ़िया और बिल्कुल सही बात है। टावर की हाइट होगी h+7। बिल्कुल सही है। h+7 बोलो, कंप्लीट बोलो या 7+h बोलो। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर यस का, अविनाश का। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब मेरे को बताओ ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है तो ये कितना होगा? 45 डिग्री होगा। मैं इसको लेट कर लेता हूँ एक्स मीटर। तो पक्का पक्का जितना एक्स होगा उतना ये एक्स मीटर होगा कि नहीं होगा? तो लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर एंड सी डी इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स मीटर। इस छोटे वाले ट्रायंगल में बात कर लेते हैं पहले। इन इस वाले में ये 90 डिग्री होगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ई में बात करते हैं, कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस
tan 45 एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी कि DE होगा, और जो बेस होगा वो आपका क्या होगा, CD होगा। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, और इस D की वैल्यू बोलो 7 है अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 7 मीटर आ गया है। अब इस वाले में बात कर लेते हैं, अपने पास x आ गया है, क्या आ गया है, x आ गया है, ये 7 है तो ये भी 7। अपना मेन टारगेट क्या है, अपना मेन टारगेट है कि h फाइंड आउट हो जाए। अगर h फाइंड आउट हो गई तो अपन 7 प्लस h कर देंगे, लेकिन h कब फाइंड आउट हो सकती है, जब अपने को x पता हो। अब यहाँ से डायरेक्ट तो x आप नहीं निकाल सकते थे, यानी कि यहाँ से मैं डायरेक्ट x निकालूंगा तो आप डायरेक्ट x नहीं निकाल सकते थे, लेकिन एक काम कर सकते हैं अपन, यहां से इस वाले ट्राइंगल से अपन क्या निकाल सकते हैं, x कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से अपन x नहीं कैलकुलेट कर सकते, अपन यहां से x कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अपना 7 आ गया, x की वैल्यू यहां रख देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज आ जाएगी। हाँ, अब बात करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, किसमें, ABE में बात करेंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की जगह 60, परपेंडिकुलर की जगह AB, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, सब ये क्या होगी, बेस होगी BE। tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू h, BE की वैल्यू x, √3 इक्वल टू h अपॉन x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली, 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 7√3 मीटर आएगी कि नहीं आएगी। लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, लास्ट में लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर वो 7 प्लस h होगी, 7 का मतलब 7, h का मतलब 7√3, इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस √3 मीटर आंसर। ऐसे आपका अच्छा कट गया है, हैंस हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी, h इक्वल टू 7 प्लस h, यानी कि 7 प्लस 7√3, 7 1 प्लस √3 मीटर आंसर। 7 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचेगा √3। आपकी बुक में आंसर ऐसे दे रखा है, एक बार चेक करो आंसर इसी फॉर्म में है क्या, या कुछ सोल्व कर रखा है, एक बार यस और नो में कमेंट करो देखिए। यस, आ जाओ अब आगे 20 वाला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल in east side at 2 points, angle of depression are 30 degree and 45 degree, if distance between 2 points is 1 kilometer then find height of the hill। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 वाला है वो ऐसे बोल रहा है कि ईस्ट साइड में, यानी कि फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल इन ईस्ट साइड एट 2, ओके, देखिए ये आपका हिल है, इसके ईस्ट साइड में 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मैंने ये लेट कर लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये लेट कर लिया, बात को समझ रहे हो, एक पॉइंट तो मैंने ये लेट कर लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये लेट कर लिया है।
अब यहाँ पे देखो, इसके हिल के टॉप से, हिल के टॉप से, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे। कितने कितने दिए हुए हैं एंगल ऑफ, दिए हुए हैं अपने पास 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनेगा, यहाँ बनेगा। एक तो दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि ये 30 दे रखा है, और एक दे रखा है 45 दे रखा है। ये हिल है, हिल के टॉप से ईस्ट में 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं। ये छोटे वाला तो 30 डिग्री वाला होगा, और ये बड़ा वाला होगा वो कितने डिग्री का होगा, 45 का होगा। ये 30 डिग्री का मतलब ये भी 30 डिग्री का होगा, जेड बन रहा है, और ये कितना हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। ये 30 डिग्री का, ये 45 का हो गया। बात को समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो यहां से आपको करना क्या है, ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको 1 किलोमीटर। आपको पूछा हाइट पूछा है, हाइट पूछा है, ठीक है। उसको अपन h किलोमीटर लिख लेते हैं, h किलोमीटर हाइट है उसकी चट्टान की। अब चट्टान होगी तो वो किलोमीटर में होगी, मतलब ऊंची होगी ज्यादा। वैसे किलोमीटर में दे रखा है, इसको भी अपन किलोमीटर में। वैसे अपन इसको 1000 भी लिख सकते हैं, 1000, 1000 मीटर भी लिख सकते हैं इसको। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसको भी मीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये आपका 90 डिग्री हो गया। कितने राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, 2 राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। इसको अपन सिंपल x लिख सकते हैं, x किलोमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, x किलोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखो यहां से किस में बात करेंगे, पहले इस छोटे वाले में बात कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं पहले, लेट हाइट ऑफ हिल h किलोमीटर। मैंने किलोमीटर क्यों लेट किया है, क्योंकि आपको डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच की, वो 1 किलोमीटर दे रखी है, इसलिए किलोमीटर में लिखा है मैंने। और अब आपने और क्या लेट किया है इसमें, BC इक्वल टू x किलोमीटर इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में बात करेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AB, बेस हो जाएगा BC tan 45, इसकी वैल्यू 1, इसकी h, इसकी x की वैल्यू आ जाएगी h, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही बात करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB, बेस कितना हो जाएगा BD tan 30 हो जाएगा। tan कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है
ए बी की वैल्यू h, और इस बी डी को क्या लिख सकता हूं मैं, x+1 लिख सकता हूं, 1/√3 h, x की वैल्यू भी h है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h इक्वल टू h+1, h की वैल्यू चाहिए, h की टर्म्स को उधर ले जाओ, माइनस का h, आपको h की वैल्यू चाहिए तो मैं h को उधर ले गया, माइनस का h कॉमन ले लिया, √3 - 1/1, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में जाएगी, √3 - 1, नीचे क्या नहीं होने चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 - 1, √3+1, √3+1, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे एक फॉर्मूला a - b, a+b क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, लिख देंगे यहाँ पे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा फॉर्मूला लिखना है ना यहाँ पे, a माइनस बी, a+b क्या हो जाएगा, a² माइनस b², तो यहाँ से √3+1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 - 1 कितना हो जाएगा, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस का 1, 3 में से 2 आएगा, ऊपर ऐड करेंगे 2.73 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 1.13 13 में 6 किलोमीटर, h की वैल्यू ये आएगी, आंसर यही आ रहा होगा 1.366 किलोमीटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब जैसा आपका 21 वाला क्वेश्चन है वैसा ही आपका एग्जाम्पल 8 वाला है, तो अपन एग्जाम्पल 8 के साथ करेंगे 21 वाले क्वेश्चन को, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, इसलिए अपन उसे एग्जाम्पल 8 के साथ करेंगे उसको। 22 वाला क्वेश्चन देखिए, 22 वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, फ्रॉम ए पॉइंट on a bridge across a river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30° and 45° respectively. If the bridge is at a height of 4 meter from the bank, find the width of the river. देखिए आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, 22 वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 22, देखिए जैसे मान लो आपकी रिवर है, ठीक है, एक बैंक पे कोई पॉइंट, रिवर के बैंक पे उसके 2 पॉइंट, एक मान लो इधर है पॉइंट, या अपन एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30°, एक दे रखा 45, ठीक है, यानी कि मान लो ये लो, ये लो और एक ये लो, थोड़ा पास में रहेगा ये 45 होगा और ये 30 होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है वो, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा तो ऊपर बनेगा एंगल, एक पॉइंट इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30°, इस पॉइंट का 45, थोड़ा देखेंगे ये गैप कम है, ये गैप ज्यादा है, इस हाइट से जितना गैप ज्यादा होता है तो एंगल कम होता है, ये 30 होगा, ये क्या होगा 45, आपको पता है जैसे इस पोल के पास में या इस
ब्रिज के पास में आएंगे तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो थोड़ा दूर है ये, इसका गैप ज्यादा है, मतलब ये दूर है, इसका गैप कम नहीं, थोड़ा पास में है। बात समझ में आ गई होगी सभी के। क्वेश्चन नंबर 21 अभी तो बोला है, एग्जाम्पल नंबर आपका 8 वाले के साथ कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसके साथ कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 21। अब समझ में आ गया क्या क्या बोल रहा हूं मैं? तुम कुछ ध्यान तो देते हो नहीं, मैं अभी बोला ही था ये बात। ये रिवर है, रिवर का बैंक है, बैंक के ऊपर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये मान लो ब्रिज है या क्रॉस करने की लाइन है या हाइट बोल सकते हैं। इस हाइट से अपने को एंगल ऑफ, देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, 30, ये 45 तो ये 45, ये 30 तो ये 30। अब थोड़ा सा गैप ज्यादा है, यानी कि ये पॉइंट इस पॉइंट से दूर है, जैसे दूर जाते हैं थोड़ा एंगल बढ़ कम हो जाता है, और ये इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट थोड़ा पास में, यानी कि ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में कौन सी बड़ी दिख रही है, ये बड़ी दिख रही है, यानी कि दूर चला गया ये पॉइंट, और जैसे दूर जाते हैं एंगल थोड़ा कम हो जाता है, ये थोड़ा पास में इसलिए 45 बड़ा हो गया। एक तरफ 30 बनाना है, एक तरफ 45 बनाना है, क्योंकि 45 और 30 एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसी चीज बताई हुई है। ठीक है, दिया हुआ है ना। हाँ, अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री, यानी कि अपोजिट साइड है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री है अपोजिट साइड में। और इसकी जो हाइट दे रखी है वो 4 मीटर दे रखी है। कितना दे रखी है? 4 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया 4 मीटर, इसको ए अज्यूम कर लेंगे, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी। अब अपन बस हो गया काम, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब आपको क्या निकालनी है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की विड्थ निकालनी है, यानी कि अपने को रिवर की विड्थ निकालनी है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि ये 2 पॉइंट्स है ना, इनकी बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अपने को। ठीक है, वैसे तो अपन इसको x मीटर लेट कर ले सकते हैं, कर सकते हैं x मीटर, इसको x मीटर लेट कर सकते हैं, और इसको क्या लेट कर सकते हैं अपन, y मीटर लेट कर सकते हैं। लेट नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा, एक बार BC कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार BD कैलकुलेट कर लेंगे। अब आ जाओ, लेट BC इक्वल टू x मीटर एंड BD इक्वल टू y मीटर इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में बात कर लें, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि AB हो जाएगी, ये BC हो जाएगी, tan 30 आ जाएगा यहाँ से। AB की वैल्यू 4 है, tan 30 1/√3, ये AB की वैल्यू 4 और ये x हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4√3 मीटर आ जाएगी। ये लो, एक काम तो हो गया है। अब दूसरा सिमिलरली बात कर लेंगे दूसरे ट्राइंगल में। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD में बात करेंगे, वही tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू 45, परपेंडिकुलर अब की बार AB और ये BD हो जाएगा। ये 1 हो गया, AB की वैल्यू 4 है, BD की वैल्यू आपको y है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 4 मीटर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? लास्ट में क्या बोल देंगे, हेंस विड्थ ऑफ रिवर वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई होगी, x की वैल्यू 4√3 प्लस का 4। इसको सोल्व कर रखा है क्या, एक बार बताना देखिए, इस √3 की वैल्यू करके सोल्व कर रखा है क्या? सोल्व कर रखा है? अच्छा, तो 4√3 की वैल्यू 1.732 प्लस का 4, सोल्व करेंगे इसको कितना हो जाएगा, ये 8
12, 28, 29, 6 + 4, 10.928 मीटर आ रहा है क्या आंसर? सही है, 928 है, सही है, ओके। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जहां तक पढ़ा दिया कॉपी में काम कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।